सभी को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज दोस्तों हम एक ख़ास वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो हमारे फलदार प्लांट है, जैसे अनार है, चिक्कू है, या आपका आलू बुखारा है, आड़ू है, मौसमी है, नींबू है, आम है। अब इन सभी फलों वाले पौधों में कि अब फूल आएगा, और फूल आते समय या फूल कुछ आने से कुछ समय पहले हमें इसमें खाद देना चाहिए। कौन कौन सा खाद हमें यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे जो फूल की मात्रा है वो बढ़े, और फूल की मात्रा ज़्यादा आएगी तो फलों को भी हमें ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो इसमें हमें कौन कौन से मेन खाद है तो उस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो खाद है ऑर्गेनिक खाद की हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक का ये जैविक, नेचुरल, प्राकृतिक खाद है। तो उसमें कौन सा है, पहले हम करते हैं गोबर का खाद होता है, जो आपको 2.5 से 3 साल पुराना मिल जाए गोबर का खाद, वो डाल दें अपने प्लांट में। दूसरा जो गोबर का खाद है वो अगर आप नया लेंगे तो उसमें दीमक लगने का खतरा रहता है। कम से कम 2 से 2.5 साल पुराना होना चाहिए, वो खाद यूज करें। फिर इसके बाद वर्मी कंपोस्ट मिल जाए आपको, वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी इसका भी अच्छा, इसमें भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सभी चीज़ें होती हैं। आपको कोई केमिकल खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपको पत्तुआ खाद। अगर पेड़ पौधों जितने भी हमारे बड़े प्लांट है, पौधे हैं, जैसे नीम है, बड़ है, पीपल है, पिलखन है, और भी बहुत से प्लांट हमारे स्कूल में, कॉलेजों में और रोडों पर होते हैं, उनके नीचे पत्ते पड़ जाते हैं। तो उन पत्तों को इकट्ठा करके उससे भी आप खाद बना सकते हैं। बड़े शहरों में जैसे ये दिल्ली है और लखनऊ है, बड़े बड़े शहरों में तो इसका पत्तुआ खाद है वो भी 30 से 40 रुपये किलो बिकता है। तो इसलिए आप पत्तुआ खाद भी बना सकते हो। जो भी आपके शहर के आसपास पौधे हैं, या जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं बेचारे, उनसे आप पत्ते लेकर इकट्ठे कर सकते हैं। उनको भी इससे पत्ते इकट्ठा करने से 2 पैसे की रोज़गार मिल सकता है। तो ये पत्ते इकट्ठे करके और इन पत्तों को वेस्ट डिकम्पोजर से 2 से 3 महीने में एक बहुत ही बढ़िया खाद बना सकते हैं, जो 100% नेचुरल होता है। तो इन पौधों में हम ये भी खाद यूज कर सकते हैं, पत्तुआ खाद भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें वेस्ट डिकम्पोजर भी यूज कर सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है, जो पौधे के लिए आवश्यक होता है। तो उसका भी हमें जो उसकी मात्रा है वेस्ट डिकम्पोजर की, वैसे खेत में तो हम 10% देते हैं, लेकिन अगर आपका प्लांट 3 से 4 महीने पुराना है तो इसमें 20 से 30% होता है। अगर 6 से 1 साल के बीच में है तो 50% ले सकते हैं। अगर 2-3 साल का है तो उसमें 100% भी यूज़ कर सकते हैं वेस्ट डिकम्पोजर। और वेस्ट डिकम्पोजर है बनाना बहुत आसान है। वेस्ट डिकम्पोजर का आप प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं, 15 से 20% का इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं, और इस स्प्रे का कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही मिलेगा आपको। दूसरा, इसमें प्लांट में भी आप दे सकते हैं। और वेस्ट डिकम्पोजर के बाद आता है आपका माइक्रो न्यूट्रेंट। तो हमें पौधों को माइक्रो न्यूट्रेंट की भी ज़रूरत होती है। जैसे हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माइक्रो न्यूट्रेंट की ज़रूरत है, जैसे हमें दालों से प्राप्त होता है, तिल फसलों से प्राप्त होता है, तो ऐसे इन पेड़ पौधों को भी माइक्रो न्यूट्रेंट की ज़रूरत है। तो आप घर पर माइक्रो न्यूट्रेंट आसानी से बना सकते हैं। और अब तो बहुत सी कंपनियां ऑर्गेनिक नाम से माइक्रो न्यूट्रेंट बनाती है, लेकिन आप घर से बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही आपको सस्ता पड़ता है। तो माइक्रो न्यूट्रेंट को आप डायरेक्ट पेड़ पौधों में डाल सकते हैं 10%, और इसका 10% मिलाकर पानी मिलाकर इसमें, जैसे कि मान लो 9 लीटर पानी और 1 लीटर डाल कर, ये इसका भी आप इसमें पौधों पर, फ्रूट के जितने पौधे हैं उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपको। और दूसरी जो चीज़ें हैं कि ये जो बताई गई है ये मेन चीज़ें हैं। तो इन खादों का आप यूज़ करोगे, पत्तुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और गोबर खाद है। तो इनके डालने का तरीका है। डालने का जो तरीका है इसमें क्या है, जैसे पहले आपको वेस्ट डिकम्पोजर दिखा देते हैं। तो ये एक होता है वेस्ट डिकम्पोजर। तो इसका जो प्रयोग करते हैं हम पौधों में भी करते हैं, या पत्तों को, या हमारे जो खेत के जो जैसे धान के अवशेष है या दूसरा जो है उनके पत्तों को डिकम्पोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
तो इसका बहुत ही जगह इसका वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग है। जैसे अनार का पौधा है, इसमें अगर हम खाद देंगे तो खाद देने का क्या तरीका है, अगर आप जो प्लांट है आपका ज़मीन में है तो इसकी थोड़ा सा करीब 1 फुट यहाँ से छोड़कर चारों तरफ से ज़मीन खोद के फिर इसकी जड़ें आएगी बारीक, वहाँ तक मिट्टी हटाएंगे। मिट्टी हटाने के बाद वो खाद डाल देंगे। खाद डाल कर फिर ऊपर से वो जो मिट्टी आपने हटाई है वो डाल देंगे। जो ये ज़मीन में है, अगर यहाँ है तो इतनी तो आपको थोड़ी सी दूर में ये छोड़ना है और फिर ये मिट्टी हटाएंगे। मिट्टी हटाते जाएंगे। हटाने के बाद इसकी जड़ें आएगी बारीक, वो आ जाए जब इसको खाद डालकर फिर मिट्टी उल्टी डाल देंगे ऐसे। तो अनार का में ये जो भी है, अनार का है, आड़ू का है, जो भी प्लांट है आपके फलदार, उसमें से आप खाद देंगे तो इसमें फूल की मात्रा प्रचुर मात्रा मिलेगी आपको। तो ये खाद बहुत ज़रूरी है इसमें फरवरी महीने में, क्योंकि फरवरी महीने में अभी इसमें फुटाव आने लग रहा है। जैसे पत्तों का फुटाव आएगा और फिर फूल की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फूल आने के बाद इसमें फल बनने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जैसे फूल आने से पहले अगर हम खाद डालते हैं तो अब इसमें पौधे में बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये खाद की जानकारी थी। आप अपने जितने भी आपके फ्रूट के प्लांट है आपने लगा रखे हैं, गमलों में है या किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में या रूफ टॉप पर है, तो उसमें अभी आप अपने खाद दें ताकि इसके फलों की मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में मिल सके। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आपने। तो ये देखो, ये भी हमारा जो खाद है, ये इसमें वर्मी कंपोस्ट और पत्तों का खाद मिला हुआ है। तो ये मिल जाए तो ये भी आप दे सकते हैं, इसमें भी आप खाद दे सकते हैं। और खाद आपको आसानी से मिल जाएगा, वर्मी कंपोस्ट भी मोल मिल जाता है या पत्तों का खाद ही मिल जाएगा। तो ऐसे खाद आप दे सकते हैं। सभी साथियों को नमस्कार।